Assalamu alaikum. Today we will discuss how can find a adjoint of a matrix and how can find a inverse of any two cross true matrix. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसका adjoint किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, से डेट आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो हमारे पास क्या टू क्रॉस ट्रू का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखिए से डेट मेरे पास ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है. ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. मैंने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. इसका एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड होता है, देखिए पहली बात है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स तो लिखते किस तरीके से हैं कि ए एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत इजी है. देखिए आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जो आपके पास क्या होती है डायगोनल एंट्रीज होती हैं, उनकी आपने पोजीशन चेंज करनी होती है, पोजीशन इंटरचेंज करनी होती है. यानी ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ए किसकी प्लेस पे चला जाएगा, डी की प्लेस पे चला जाएगा. ठीक हो गया. और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना, यानी बी और सी, ये हमारे पास क्या होती है नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं. ठीक है, इनके क्या करने होते हैं, आपने साइन चेंज करने होते हैं. ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस बी है तो क्या आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा. इसको क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए एनी मैट्रिक्स. यानी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए का, यानी इस मैट्रिक्स का हमने ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया. यानी डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दें, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनवर्स ऑफ एनी टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड किया जाता है. ठीक है, पहली बात के इनवर्स को लिखते किस तरह है, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन हो तो उसका इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से हम लिख देते हैं, यानी ए का इनवर्स. ए का इनवर्स वो क्या होते हैं हमारे पास, देखिए अभी जो आपने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आपने क्या फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होता है. ठीक है, और हमने उसको डिवाइड करना होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, यानी ए का डिटर्मिनेंट, इसको इस तरीके से भी लिखा रहता है, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लें और जॉइंट ऑफ ए. ठीक है, और नीचे हम इसको डाल दें एब्सोल्यूट, जिस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट को लिखा था. ठीक है, यानी ए का इनवर्स हमारे पास किस तरीके से फाइंड किया जाता है कि आप किस मैट्रिक्स का क्या ले लें, एडजॉइंट ले लें, और साथ में उसका क्या ले लें डिटर्मिनेंट ले लें, और उस पर डिवाइड कर दें. इस तरीके से एडजॉइंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट को इस वे में लिखा जाए तो बात सेम ही है. ठीक है, अब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हमने जनरल एडजॉइंट फाइंड किया था ना, अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं. ठीक है, कैसे डेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन हो, उसमें हमारे पास क्या हो. ठीक है, यानी मैं यहाँ पे एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ले लेती हूँ. ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और 4, ये मेरे पास क्या है एक मैट्रिक्स ए गिवन है. अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, और जॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है. ठीक है, और जॉइंट ऑफ ए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से फाइंड करना आता है. कैसे आता है जी, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जॉइंट ऑफ ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम जॉइंट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हम डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें, यानी 4 यहाँ पे आ जाए 1 यहाँ पे आ जाए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज कर दें. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है. ये मेरे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है. अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है. और डिटर्मिनेंट तो अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि डिटर्मिनेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यानी देखें ये मैट्रिक्स है, अब मैंने इसका क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो मैंने क्या लिया, इसके इस तरीके से इस मैट्रिक्स की ये स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करके मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया इस तरीके से, यानी मोड डाल दिया. ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसका मैंने देखें डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता था कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करें. ठीक है, यानी 1 × 4. ठीक है, माइनस फार्मूले का आता था, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते थे यानी ये 2 और 3 इनका प्रोडक्ट करते थे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता था, ये हमारे पास आ जाता था डिटर्मिनेंट, यानी 4 - 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना था -2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है -2 आ जाता है. ठीक है, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और जॉइंट भी फाइंड कर लिया, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें हमारे पास ए का इनवर्स, यानी यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा और जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया. ठीक है, हमारे पास आया 4, ठीक है, -2 -3
और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 आया, ठीक है। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -2 आया, हमारे पास क्या है -2 है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 4 -2 -3 और 1, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, यानी 2 पे डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। यानी ये मेरे पास क्या आ गया, ए का इनवर्स आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ए का इनवर्स आ गया। यानी देखेंगे 2 को 4 पे डिवाइड करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, माइनस इससे करेंगे तो हमारे पास क्या 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए का इनवर्स, ठीक है। यानी हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से, ठीक है, हमारे पास यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ए का इनवर्स आ गया। अब देखें कि ए का इनवर्स का क्या मतलब है, कहता है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो, आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका इनवर्स आप किस तरीके से आप यानी आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। यानी हमें कहता है कि देखें ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें या फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, 2x2 में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यानी हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेना, यानी ए का इनवर्स क्या होगा, ये होगा, या फिर इसका इनवर्स ये होगा, ठीक है। कब होगा, जब हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी 2x2 की आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। अब देखेंगे मेरे पास क्या ए मैट्रिक्स क्या है, अभी हम प्रूव भी कर लेते हैं कि ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती। यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या 1 2 3 4 है, और इनवर्स तो आप लोगों ने अभी फाइंड किया है, वो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया -2 1 3/2, ठीक है, और -1/2 आया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इनवर्स आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनका प्रोडक्ट लूंगी, इनका क्या लूंगी, प्रोडक्ट लूंगी। प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है, देखिए ये मेरे पास क्या फर्स्ट रो है, ठीक है, और इधर से ये फर्स्ट कॉलम से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आ रहेगा 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। यानी फर्स्ट एंटी को फर्स्ट इधर से कॉलम की फर्स्ट एंटी के साथ, फिर 2 को इसके साथ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहेगा प्लस, ठीक है, 2 को 3/2 के साथ। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत इजी है। फिर क्या करेंगे कि सेकंड रो लेंगे, क्या करेंगे कि सेकंड रो लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रो लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आ रहेगा, यहाँ पे क्या आ रहेगा -2 + 3 आ रहेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहेगा +1 -1 आ रहेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे +6 आ रहेगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ रहेगा 3 - 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी मेरे पास यहाँ पे 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, जिसको मैंने I2 बोला है। तो आप देखेंगे ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, यानी ए का इनवर्स मेरे पास ये होगा और इसका इनवर्स मेरे पास ए होगा। ये कब होगा कि जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कोई भी आपको 2x2 मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ था, ये था, तो आप देखेंगे हमारे पास हमने इनवर्स किस तरीके से फाइंड किया, यानी हम ये फार्मूला यानी एडजॉइंट हमें पता हो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और डिटर्मिनेंट किस तरीके से किया जाता है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स फाइंड करते हुए आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का, यानी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो हमेशा हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है इनवर्स फाइंड करने के लिए। यानी ये हमारे पास क्या नॉन जीरो आया है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हम ये टर्म नॉन सिंगुलर और सिंगुलर टर्म यूज़ क्यों करते हैं,
देखिए मेरे पास क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर कोई मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या नॉन सिंगुलर आए, देन हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी मैट्रिक्स से इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए हम डिटर्मिनेंट ही अगर जीरो आ जाए तो आप इन्वर्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अदरवाइज तो इन्वर्स फाइंड ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट हमेशा हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।